रत्नाकर भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन सभा की जब डिबेट हो रही थी तब बाइट रेडी रखिए ना। मुस्लिम लीग के लोग बैठे हुए थे, तब रिजर्वेशन नहीं मांगा था किसी ने। मैंने आपको जो नहीं आप दो बात बोलिए ना, है कंफ्यूजिंग टू थिंग्स सर। नो नो लिसन, उसको रत्नाकर मेरी मेरी बात एक लाइन, मैं एक लाइन सर बोल लीजिए सर। आपने कहा कि इस्लाम में जाति होती है। मेरा पॉइंट सरकार ने क्या किया, इसने क्या, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। आपने ये कहा कि मुसलमानों में जातियां होती हैं, मैंने कहा नहीं होती। ये आप क्या, मैंने इसलिए कहा लीबिया, सीरिया, ईरान, चलिए इस बात। रत्नाकर जी देखिए जो भी हो रहा है इस देश में, ये गलत हो रहा है। क्योंकि रंगरेज, भिश्ती, छिप्पा, हेला, भर्तिया, सब क्या है? रत्नाकर जी आप क्लास बोलते रहिए, आप क्लास बोलते रहिए, जाति नहीं, आप क्लास बोलते रहिए। जैसे कुमार हमारे यहाँ, बढ़ई हमारे यहाँ जाति नहीं होती, इसमें आता है बढ़ई जाति नहीं होती सर। आपने वर्ग के हिसाब से वर्गीकरण किया है। फिर वही तो मुसलमानों में जो आप मुझे बताइए, मुसलमानों में उस काम के हिसाब से, लेकिन इस्लाम में जाति नहीं होती। मैं यहाँ इस्लाम पे डिबेट कर रहा हूँ। आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती हैं, मैं कह रहा हूं नहीं होती। आप कंसीड करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट रत्नाकर जी एकेडमिक बात ना है। देखिए ये लोग प्रोग्राम जो देख रहे हैं, आज हमारे जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, रत्नाकर जी एक मिनट, जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं जीत कौन रहा है। सिंपल सी बात है, ये एकेडमिक डिबेट इधर ही बंद हो जाए। देखिए नहीं मैं मेरी बात सुनिए। देखिए ये बात है कि कई लोग हैं, इनकी दुकानदारी पर ताला लग चुका है, ये मेरी बात है। आप भी जानते हैं इनकी एंट्री बंद है, इनकी एंट्री बंद है। कांग्रेस से इनका लगाव है, पुराना लगाव है। ये लोग अभी 80-90 पूरे 100 का माहौल बना रहे हैं। ये माहौल बना रहे हैं दोस्तों, 80-90 पूरे 100, 80 बन गए तो हमारी सरकार बन गई। ये कहते 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। अब मैं इधर नहीं, ये मैं कहने वाला, बीजेपी निकल के भागा। मैं 80-90 के बाद मैं आपको यही कहने मैं आपको मैं पूछ रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी निकल के भागा। रत्नाकर जी ये जो राग छेड़ा हुआ है इन्होंने, मैं आपसे पूछ रहा हूं बहुमत के लिए कितने सीटों की जरूरत होती है? 273। तो ये कैसे कोई सीरियस आदमी कैसे कह सकता है कि 272-273 सीट की जरूरत नहीं है, 80 सीटों से सरकार बना लेंगे? ये क्या बात चल रही है? और कोई सरकार बता दीजिए जो 100 और 150 या 100 के कम के नंबर से किसी ने कोई एक तरह से खिचड़ी सरकार बनाई है जो 1 साल भी चली हो। और मेरा ये मानना है कि भारत में आज एक स्थिर सरकार की जरूरत। आप कोई भी एक सरकार का नाम बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वो अनस्टेबल सरकार थी। एक हमें स्टेबल सरकार की जरूरत है ओमकारेश्वर जी, सिंपल सी बात है। भारत को आगे जाना है तो स्थिरता चाहिए। इंडिया अलायंस की सरकार मोस्ट स्टेबल होगी सर। अभी दिख रहा है कितने नहीं, आप बताइए, आप बताइए। पंजाब की चलिए नहीं एक शहजाद जी, एक मिनट। ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर जी, हरियाणा की स्टेबिलिटी, रत्नाकर जी मैं कह रहा हूं फुल मेजॉरिटी। शहजाद जी एंकरिंग मत कीजिए, शहजाद जी रुक जाइए। रत्नाकर जी इधर बात करिए। रत्नाकर जी आपको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सीरियस डिबेट हो रही है, आप छेड़िए मत। मुझे ये बताइए कि कोई भी सरकार बनी है हमारे देश के इतिहास में जहां पे कोई एक पार्टी को अगर 200 सीट मिनिमम नहीं हो तो वो स्टेबल सरकार नहीं। आप तो मोदी जी की गुजरात वाली बात बोल रहे हैं सर। मैं इनसे पूछ रहा हूं, हम देखिए पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, सर आप तो वर्बेटम वही बोल रहे हैं। मैं वर्बेटम इनसे पूछ रहा, आप इनके लिए जवाब क्यों दे रहे हैं? ओमकारेश्वर जी को जवाब। ओमकारेश्वर जी आप बताइए। पहले उस बात को समेट देता हूं बड़ा अच्छे से। क्लास और कास्ट की जो बात हो रही थी कि अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारोगे तो क्या उसकी खुशबू बदल जाएगी? अरे पर इस्लाम में जो चीज नहीं है उसको काहे घुसा रहे हो? कास्ट कह लो या क्लास कह लो, सरकार ने जब इसको दे रखा है तो वो तो वही रहेगा ना। वो भिश्ती इस्लाम में, पर छोड़ो वो पॉइंट, और वही रहेगा। दूसरी बात क्या स्टेबल सरकार, क्या अटल जी ने जब कोalition सरकार बनाई थी तो उनके शौक से बनी थी? कोalition सरकार किसी पार्टी के शौक से बनती है। आपने बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी होने के बावजूद एनडीए बनाई है, शौक से बनाई है। अरे किस लिए बनाई? अच्छा लुक, नहीं मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं। ओमकारेश्वर जी मुझे जवाब दूंगा। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सरकार बनाई है ना, उन्होंने मजबूरी में सरकार बनाई।
आप मुझे बताइए। नहीं, मजबूरी नहीं, कोalition की मजबूरी। कोalition की कोalition। चलिए मेरी बात सुनिए। अगर अकेले उनको मिल जाता तो कोalition क्यों लेते साथ? ओंकारेश्वर जी, ममता को भी अन्ना और ओंकारेश्वर जी, बात मैं समझ जाता हूं, मैं समझदार व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं कि मई 1996 में सरकार बनी थी पहली बार अटल जी की, कितने दिनों तक चली थी? 13 दिन चली। तो मैं आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूं, क्या आप 13 दिन की सरकार चाहते हैं इस बार? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उसके दूसरी बाद बात भी जो कोalition गवर्नमेंट चली है, मैं ये कहता हूं। तो मैं आपको उल्टा सवाल कर रहा हूं। देखिए इतना तो जानकार मैं हूं। उसके बाद 1998 में, मार्च 1998 फिर से सरकार बनी, है ना? अब मुझे बताइए कितने सीटें थी? 182 सीटें थी बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की। कितने दिनों तक सरकार चली? 390 दिनों तक। क्या आप 390 दिन की सरकार, 1 साल की सरकार चाहते हैं? आपको मैं सवाल कर रहा हूं मान्यवर, आप HD देवेगौड़ा जब वो प्रधानमंत्री बने थे, मैं रिपोर्टर हुआ करता था, कितने दिनों तक सरकार चली? 324 दिनों तक। क्या आप 324 दिन की सरकार चाहते हैं? उसके बाद और एक व्यक्ति आए, इंदर कुमार गुजराल, कितने दिनों तक उनकी सरकार चली? 332 दिनों तक। क्या आप 332 दिनों की की सरकार चाहते हैं? मैं सिर्फ जितने लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो कहते हैं बीजेपी का समर्थन करते हैं। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मजबूत सरकार का समर्थन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारत को मजबूत सरकार चाहिए, 17 दिन या 1 साल की सरकार की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं अब मैं कह रहा हूं, कौन सा आंकड़ा मेरा गलत है? रत्नाकर जी, आप हर बार कह रहे हैं मैं गलत। कौन सा आंकड़ा मेरा गलत है? ये कैसी बात? नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही बोल देते हैं, मैं क्यों मानूंगा? आप बताइए 2004 से 14 कौन सी सरकार चली? फुल मेजॉरिटी चली? भैया मेरी बात सुनो। अरे अभी तक आप वही कर मैं आपको 2004 के नंबर भी बता दूंगा। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात बताइए, मैं बैठा हूं, आपका चैनल, आप इन्होंने पूछा, मुझे जवाब दूं इनका? मुझे जवाब दूं इनका? 1 सेकंड लगेगा जवाब देने दीजिए। मेरी बात अधूरी रह गई। आप कहिए। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैंने तो आपके फुल टॉस पर मैंने 6 मार दिए।